बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका तृतीयो भाग का द्वादशः पाठ यानी 12वां पाठ पढ़ेंगे। देखिए, एक एक करके हम लोग 12 पाठ तक आ गए, जिसका शीर्षक है सुभाषितानि। बच्चों, इसमें बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं। हम लोग इन श्लोकों को पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी जानेंगे। नहि सत्यात् परो धर्म नान्यतात् पातकं परम नहीं सत्यात् परम ज्ञानम तस्मात् सत्यम विशिष्यते। इसका अर्थ है कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और झूठ के जैसा कोई पाप नहीं है और सत्य के जैसा कोई ज्ञान भी नहीं है, इसलिए सत्य जो है वो विशेष है। बच्चों, ये तो आप भी जानते हैं कि सत्य बोलने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी होता है। सामने में भले थोड़ी तकलीफ हो जाए, लेकिन वास्तव में उसका जीवन जो है बहुत अच्छा होता है। इसे हमेशा सत्य बोलना चाहिए। वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। जिसकी वाणी मधुर होती है, यस्य मतलब जिसकी, है ना, वाणी यानी बोली, जिसकी बोली मधुर होती है और जिसकी क्रिया श्रम से युक्त होती है, यानी बहुत परिश्रमी जो व्यक्ति होता है, और जिसकी लक्ष्मी दान करने के लिए होती है। बहुत लोगों के पास बहुत धन होता है लेकिन दान नहीं करते हैं। लेकिन धन कैसा होना चाहिए कि अपना उपयोग करें लेकिन दान भी करें। तो जिसकी लक्ष्मी दान के योग्य भी होती है, ऐसे लोगों का जीवन सफल हो जाता है। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। इसका अर्थ है कि आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, और जिसके पास विद्या नहीं है वैसे व्यक्ति को धन कहाँ। जो ज्ञानी नहीं रहेगा वो धन कैसे कमाएगा, नहीं कमा सकता है। और अधनस्य, जिसके पास धन नहीं है उसको मित्र कहाँ। धनी व्यक्ति के आसपास से लोग मंडराते हैं दोस्त बनने के लिए, तो जिसके पास धन नहीं है उसके मित्र नहीं होते, उसको मित्र कहाँ से मिलेंगे। और अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिसके मित्र नहीं है उसको सुख कहाँ। यानी कि आपको सुख चाहिए, मित्र चाहिए, धन चाहिए, तो आपको आलस छोड़ना होगा, क्योंकि आलस से ही सभी दुखों की जननी है, सभी दुखों को उत्पन्न करने वाला है आलस। उद्यमः साहसः धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते यत् तत्र सहायकृतः विभु। इसका अर्थ है कि उद्यमः यानी परिश्रम, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम यानी वीरता, षट एते, षट मतलब छह, एते यानी ये 6 गुण जिसके पास होते हैं वहाँ पे भगवान भी सहायता करने के लिए उसके पास पहुँच जाते हैं। यानी जिन व्यक्तियों के पास ये 6 गुण होते हैं भगवान भी उनकी हमेशा सहायता करते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयं एव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा धराधरो वर्षति नात्महेतुः परोपकाराय सताम विभूतयः। इसका अर्थ है कि नदियाँ स्वयं एव यानी अपने ही अपने जल को नहीं पीती हैं, और वृक्ष फल को स्वयं नहीं खाते हैं। लेकिन हर साल फलते हैं ना वृक्ष, कितने सारे फल लगते हैं, लेकिन उनमें से एक भी फल वृक्ष नहीं खाता, फिर भी लोगों के लिए, दूसरों के लिए वो फलता है। उसी तरह नदियाँ जल से हमेशा भरी रहती हैं और गतिशील रहती हैं, वो लोगों तक पहुँचती हैं पानी लेकर के। किसके लिए? नदी अपना जल खुद भी, एक बूंद भी जल नदी स्वयं नहीं पीती है, लेकिन वो दूसरों के लिए हमेशा बहती रहती है। तो बच्चों, इनसे सीखने की बात है कि हमें भी परोपकार के लिए जीना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए जीना चाहिए। और धराधरो वर्षति नात्म है, तो बादल जो है वो अपने लिए नहीं बरसता है, वो पृथ्वी के लिए बरसता है, जिससे खेती अच्छी हो सके, लोगों को जल मिल सके। और सताम विभूतियाँ मतलब सज्जनों की जो संपत्ति होती है वो परोपकार के लिए होती है। यानी सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति को दूसरों के उपकार में लगा देते हैं। जिस तरह से वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं, नदियाँ अपना जल नहीं पीती हैं, बादल अपने लिए नहीं बरसता है, उसी तरह से सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपने लिए संचय करके नहीं रखता है, वो दूसरों के उपकार में लगा देता है। श्रोत्रम श्रुते नैव न कुंडलेन दानेन पाणिण तु कंकणेन विभाति काया करुणामयानाम परोपकाराय न तु चंदनेन। कान की शोभा कुंडल पहनने से नहीं है, ज्ञान की बातें भगवान का नाम सुनने से है।
सत्संग की बातें सुनने से है, यानी अच्छी अच्छी बातों को सुनने से ही कान की शोभा बढ़ती है, कुंडल पहनने से नहीं। उसी तरह से पानी जोड़ना यानी हाथ की शोभा दान करने से है, कंगन पहनने से नहीं। और शरीर की शोभा किससे है? चंदन लपेटने से शरीर की शोभा नहीं है, लोगों की भलाई करने से। करुणामय होना चाहिए, दयावान होना चाहिए और लोगों के प्रति मन में दया की भावना रखें, करुणा की भावना रखें, लोगों का उपकार करें। परोपकार यानी दूसरे, उपकार यानी भलाई। तो दूसरे की भलाई करने से शरीर की शोभा है, चंदन लपेटने से शरीर की शोभा नहीं है। तो बच्चों ये पाठ आपने समझा। और बच्चों मैं पहले के वीडियो में इस पुस्तक के सारे पाठ को पढ़ाई हूँ और प्रश्न उत्तर भी करना बताई हूँ। यदि आप चाहते हैं वो सब देखना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वो सब आप देख सकते हैं। और क्लास 6-7 की भी संस्कृत की सारी जो जानकारियां हैं मैं देती हूँ, सारे पाठ पढ़ाती हूँ, नीति श्लोका या जो भी चैप्टर है मैं पढ़ाती हूँ, तो आप वो सभी देख सकते हैं अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। और बच्चों यदि आपको संस्कृत का व्याकरण संबंधी या इसमें जो भी प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं, ऐसे तो मैं प्रश्न का भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आपको इसमें से कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी।